करने, तस्वीर भी उतरवाएंगे। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरी बात होगी। कोई नहीं देखेगा ना, छुप के जाएंगे। हाय हाय हाय, क्या शौक के मुलाकात है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर झूठ बोल रही है। तो फिर शाम 5 बजे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम बानो को अपने साथ लेके आओगी। इतना बड़ा बुर्का पहना हुआ है, तुम्हें यहाँ कौन पहचान पाएगा? उल्टा लोग मुझ पे शक जरूर करेंगे कि पता नहीं शादी के बाद कौन सी लड़की के साथ घूम फिर रहा है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। कितनी बेशर्मी की बात है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भैया ऐसा करेंगे। ऐसा क्या किया उसने? पहले वो उनके कमरे में चले गए, अब सबसे छुपके उनको यहाँ लाए। बेशर्म हो गए मेरे भैया। शौहर है उनके। तो क्या हो गया? अगर खानदान में किसी को पता चल जाए तो अब्बा जी की नाक कट जाएगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने बुर्दबार और मोजिज भैया इतनी छिछोरी हरकत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे चेहरे के फूल खिलते हुए देखूं, लेकिन तूने तो सारा मामला ही इल्तवा में डाल दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, लड़की तो देखी जा सकती है। हैं? क्या मतलब? नहीं, मैं बाकी सबसे मिला हूँ, बहुत जल्दी है। मेरी बात सुन। अरे अम्मा, मैं आता हूँ। हसन, बात तो सुन। हसन, अब तो मुसलमान इलेक्शन जीत गया, अब आप लोगों का क्या ख्याल है? मुसलमानों को उनका हक मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? अरे अब तो लंदन से मलका भी आ जाए तो भी मुसलमानों की हक तलफी नहीं कर पाएगी। खाला? मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई बानो? वो भाभी जल्दी में मुंह से निकल गया। अच्छा, तो उस दिन हसन ने तुम्हें साथ लाने की इसीलिए शर्त रखी थी, है ना? भाभी आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? चालाक बंदरिया, मैं सबको बता दूंगी, देखना। अगर आपने किसी को बताया तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आइंदा ऐसी बात की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखूंगी। बीबी, सुरैया खाला किधर है? मैं उनसे मिला हूँ। हाँ हाँ जरूर, अपने कमरे में है, बहुत खुश होंगी तुमसे मिलकर। इस लड़के की चलाकी तो देखो, दिल में बानो बानो और ऊपर से खाला खाला। क्यों तंग करती है? उनके कपड़े भीग जाएंगे। तू चुप कर। सुरैया खाला, ये तेरी भाभी और होने वाली सास का हुक्म। सुरैया खाला। कितनी मेहनत से ससुराल में नाम बनाया था, सब मिट्टी में मिल गया। कुछ नहीं होगा भाभी, आप खामखा में परेशान हो रही। मैं भी तो थी ना। तुम बेटी हो, मैं बहू, बहुत फर्क है। अब मैं कभी उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह, जमीन फट क्यों नहीं जाती मुझसे, समा क्यों नहीं जाती? सोचो, उनको पता चला तो सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेंगे। कसम खुदा को, सुसर के सर पे बाल्टी भर के पानी फेंकती है। तो आपने जानबूझ के थोड़ी फेंकी। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं भैया से बात करूंगी। सब अभी मेरे बारे में बात कर रहे होंगे ना, तभी अभी तक हसन आया नहीं। लक्ष्मी बता रही थी पापा जी की आंखें लाल हो गई है जोर से पानी गिरने से। साहिर भाभी, आपने इतनी जोर से पानी फेंका था, आंख तो लाल होगी ना उनकी। हाय रब्बा, मैं किधर चली जाऊं? हाय रब्बा, हसन सब मुझसे नाराज है ना? हद हो गई, सुसर पे हमला। हाय रब्बा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो तुम पे। मुझे पता है, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तुम दोनों के साथ। और करो शरारत। उन्होंने मुझे मैके भिजवाने का फैसला कर लिया ना। मैं जानती थी, अब तो मैं अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकती। अच्छा बानो, रब रखा। भाभी आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप कहीं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी है ससुराल जाने की? कोई कहीं नहीं जा रहा। से भी आप ये ससुर जान आपसे नाराज नहीं है, बल्कि फहीम, सलीम और बीबी के साथ बैठ के वाकई पे हंस रहे हैं।
सच्ची? हाय सुरैया खाला, कैसे कैसे काम करती हो तुम। चुप करो बदमाश, ये सब इसी की वजह से हुआ है। मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत चुकी थी और कैबिनेट मिशन की सख्त कोशिशों के बावजूद हिंदू मुसलमान में मुफाहमत का रास्ता नहीं निकल रहा था। इन हालात में बेहतरीन हल निकालने के लिए कायदे आज़म दूसरे पार्टी लीडरों की मुखालिफत के बावजूद कैबिनेट मिशन से तायद करके हिंदुस्तान ही में मुसलमानों की अलग खुद मुख्तार रियासत के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब कांग्रेस के सदर जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान दिया कि वो जब चाहें मंसूबे में रद्द-बदल कर सकते हैं, तो कायदे आज़म को अंदाजा हो गया कि अगर अंग्रेजों के जाने से पहले कांग्रेस लीडर अपनी जबान से फिर सकते हैं, तो बाद में अक़लियतों का क्या हाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन से कतई ताल्लुक़ करके पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। आखिर हिंदू ये बात कैसे बर्दाश्त करते। और यूं हिंदुस्तान की तारीख के बदतरीन फसादात का सिलसिला शुरू हुआ। अम्मा कैसी? बेहतर ना, ठीक है। किसे इलाज करवा रहे हैं? वही डॉक्टर राम से। पिछली बार भी उसी की दवा से फाटा हुआ था। हम लोग घबरा गए थे, इसने तो मताल कर लिया, वरना बीवी ने तो मना किया। अच्छा किया, वरना मैं अगली ट्रेन से कलकत्ता चला जाता। कलकत्ता की? पंजाब से जाने वाले रजाकारों में मैंने भी अपना नाम शामिल करवा दिया। क्या जरूरत है हसन में? पहले ही 3 दिन से इनके लिए काम कर रहे हैं। जरूरत है जब भी। बहुत बुरे फसादात हो रहे हैं वहां पे सलीम। 4 दिन में 3000 बंदा मर गया, 1 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। बहुत बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ। और हिंदुओं के साथ? उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा क्या? माफ करना, तुम्हारे कायदे आज़म ने बहुत गलत मौके पे ये काम किया है। डायरेक्ट एक्शन डे का शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम लोग समझते क्या हो कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, तो क्या हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? बोलो। तो इसका हल ये हुआ कि मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया जाए। वाह 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 वाह, क्या मंतक पेश की है। आंख को जांचो, है क्या ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लीडरों की वजह से हो रहा है। इश्तिहार अंगेज तकरीरें ना करते, ना मुसलमान बहकते। बहरहाल सलीम, बेहतर यही होगा कि हम इस मौजू पे बहस ना करें। हाँ, जाहिर है तुम्हें तो मेरी बातें बुरी लगेंगी। अब मुस्लिम लीग की गलतियों से पर्दा उठ रहा है, तो तुमसे कहां बर्दाश्त होगी? नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हारी हिंदू ज़्यादा हकाइक सुनना नहीं चाहता। मैं जो बात करूंगा तुम उसे रद्द कर दोगे। और वैसे भी जिन लोगों की नजरों और जहन पे पर्दा होता है, मैं उनसे बात नहीं करता। सियासत के पीछे अपने दोस्त से बात भी करना छोड़ दो। सियासत नहीं, नजरिया। ये 2 कौमी नजरिया मुझे अपनी जिंदगी की हर नेमत से ज्यादा अजीज है। इसमें दोस्ती तो क्या, मैं अपनी दिलो जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। चलो भाई, जल्दी चलो। अम्मा, मेरे बच्चे, तू आ गया?
मैंने इन्हें मना किया था कि तुझे तार मत भेजे। कैसी बातें कर रही है माँ? मुझे जो अभी आपके साथ होना चाहिए था, और मैं तुझे वहीं होना चाहिए जहां तू था। मुस्लिम लीग को इस वक्त तेरी जरूरत है बेटा। मुस्लिम लीग को तुझ जैसे जवानों की जरूरत है, दिन रात जरूरत है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस जिंदगी के कुछ दिन थे इसलिए बच गई, वरना कल तो ऐसे लग रहा था कि ये दर्द मेरी जान ले लेगा। कैसी बातें कर रही है माँ? अभी तो आपकी इतनी लंबी उम्र है, कितना जीना है आपने? मेरी दवा का वक्त हो गया। जी। अच्छा अच्छा, ला दे दे। अल्लाह तुझे खुश रखे, ये बहुत अच्छी बच्ची है। इसने मेरी इतनी खिदमत की, अगर मेरी सगी बेटी भी होती ना तो नहीं कर सकती थी। मैं तो अकेली थी, भाभी को अचानक जाना पड़ गया, उनके मैके में शादी थी ना। ला। अच्छा, जा भाई के लिए चाय बना ला। इतने लंबे सफर से आया, थक गया होगा। जा। कोई भाई भाई नहीं। बैठ जा मेरे बच्चे। और सुना, क्या क्या किया वहां? कहाँ थे? यहीं पे। भैया आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं भैया मैं रशीदा खाला को वो दवाई देने आई थी। उनका बेटा आ गया है, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। जी। फौरन। सलीम, आ गया हसन? हाँ। बहुत थका हुआ होगा ना बेचारा। 3-4 दिन से मुस्लिम लीग के लिए चंदा इकट्ठा करने निकला हुआ था। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया अपनी माँ के लिए। बहुत प्यार करता है वो बाजी रशीदा से। तुम बहुत मुतासिर हो हसन से। नहीं, मुतासिर तो नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा भांजा भी है, भाई भी है। आप तो जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। कितना? जी। देखो सुरैया, मैं हूं कांग्रेस का और वो है मुस्लिम लीग का। अगर कल को मुल्क का बंटवारा हुआ तो तुम किसका साथ दोगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं मैं, और यही हकीकत है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें किसका साथ देना है, मेरा या उसका। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। देखो जरा, सालिया ने कितना नाश्ता भिजवा दिया है मेरे लिए। बानो नहीं लेके आई। वो किसी काम में पड़ गई होगी, वरना रोजाना तो वही लाती थी।
और फिर मेरे साथ बैठकर नाश्ता करती भी थी। बानो नहीं आई तो आपने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। वो इसलिए कि सालेहा ने ताकीद भिजवाई है कि तुम नाश्ता उनके यहाँ करोगे। मैं भी चली चलती, लेकिन मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। अम्मा, आप बीमार ना होती तो इस वक्त मैं कलकत्ता में होता। मेरी वजह से तुम जा नहीं सके ना। अरे नहीं अम्मा, आपको तो पता है यहाँ पे भी एक दफ्तर है और इस काम को भी तो किसी ने संभालना है। सो तो है। तुम तो जाओ ना, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। जी, आप खाइए अपना नाश्ता। आपने पूरी खा के देखी? हलवा पसंद किया? नहीं, तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। कैसा है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई, तो बड़ी तैयारी है। हसन जो आ रहा है नाश्ते पे, मैंने सोचा कि आज पूरी हलवाई हो जाए। मुझे यकीन है 3 दिनों में उसने कोई चीज भी ढंग की नहीं खाई होगी। ना भी खाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि सुना है मुस्लिम लीगी 2 कौमी नजरिए से इतने सैर हो गए हैं, ना उन्हें भूख लगती है और ना ही प्यास। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ हसन मियाँ, जीते रहो, खुश रहो। आओ आओ बैठो, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अरे दौड़ो ना, जाओ गरम गरम नाश्ता लेकर आओ। गरम गरम पूड़ियाँ होनी चाहिए। और बेटा क्या हो रहा है आजकल? तुम्हारा बंगाल कैसा है? ठीक नहीं है यार, हमें फंड्स की बहुत सख्त जरूरत है बीबी, जितना भी मिले कम है। खुद ही घर उजाड़ते हैं, खुद ही आबाद करते हैं। खूब कारोबार है भाई। अरे ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? कुछ नहीं बीबी, आजकल मुस्लिम लीग के खिलाफ काफी बातें हो रही है ना, इसीलिए जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वाकई में जो बातें मुस्लिम लीग के खिलाफ हो रही हैं वो सच है कि नहीं? मुझे क्या पता, मैं तो उसी पर यकीन करूंगी जो ये कहेंगे। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग बदनाम हो गई है, तो मैंने मान लिया। अगर ये कहेंगे कि कांग्रेस का हर तरफ बोलबाला है, तो मैं वो भी मान लूंगी। जीती रहो खाला, खुदा करे सबको तुम जैसी बीवी नसीब हो। अरे तुमने तो मेरी ज़बान से बात छीन ली। चलो बिस्मिल्लाह करो। जी। चलो से लेकर आओ। इसमें पानी नहीं है, लाइए। इतने दिन कहाँ रहे? इतने दिन सिर्फ 3 दिन के लिए तो गया। वही मतलब था मेरा। दिल्ली में था। वहाँ सब ठीक है? हाँ, मैं हाथ धो चुका हूँ बाहर। ओह, और क्या क्या जमा कर रहे हैं? वही रोजमर्रा की अशिया, कपड़े, अनाज वगैरह। और कोई सवाल है या मैं बता दूं जो तुम पूछना चाह रही हो? हसन, खुद ही हाथ धो लिए, मुझे यहाँ बानो को बुला लेते। अरे खाला, बानो के पास कहाँ फुर्सत मेरे लिए। अच्छा झूठे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं सच बताऊं कि मैंने कितने दिन तुम्हारे बारे में सोचा है। मेरे बारे में? और नहीं तो क्या, तरस गया था तुम्हें देखने के लिए।
चल झूठे, भूले से भी मेरी याद नहीं आई होगी तुझे। ऐसा समझ रखा है तुमने खाला हसन को? सारी दुनिया को भूल सकता हूं लेकिन तुम्हारे प्यार को नहीं। दिन का चैन, रात की नींद सब हराम कर दिया तुमने। यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में देख। ऐसी बातें अपनी होने वाली बीवी के लिए करना, मेरे लिए नहीं, पागल। उसी से तो कर रहा था। सरैया, कहाँ रह गई थी तू? वो मैं हसन के हाथ धुलवा। हसन अपने हाथ खुद ही धो सकता क्या? और मैं तो नाश्ते पे समझा था कि तुमने कल रात वाले सवाल का जवाब दिया है। ऐसा ही, मगर वो मुस्लिम लीगी होने के साथ साथ मेरा भांजा भी था। वो सिर्फ मुस्लिम लीगी है और कुछ नहीं। उसकी नजर में किसी और का कोई मकाम नहीं है। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। मैं हसन से कहूँ? तुम हसन से कुछ नहीं कहोगी, बल्कि आज के बाद तुम्हारा उसे मिलना जुलना और उसके घर जाना भी बंद है। मेरा महका है और मैं तुम्हारा शौहर। ये बहुत कड़ा वक्त है बीबी। हम सबको एक जान होकर काम करना होगा। हाँ बेटा, फहीम बेचारा तो बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्या करे, नौकरी की वजह से मजबूर है। मुझे मालूम है, बल्कि मैंने ही उससे कहा था इस वक्त वो अपने काम पे ध्यान दे। अच्छा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं बीबी। आपको पता है लुधियाने में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है और वहां पे खवातीन के लिए अलग पर्दे का भी इंतजाम है। आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। अरे बेटा, हम औरतें वहां जाके क्या करेंगी, और वैसे भी हम औरतें कर भी क्या सकती हैं। पिछले साल हमने स्कूल में मीना बाजार लगाया था, पूरे 2500 जमा किए थे। इस दफा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखा आपने कितना अच्छा मशवरा दिया बानो ने। अगर 25 साल पहले अम्मा बी की क़यादत में तहरीकी खिलाफत के लिए औरतें घरों से बाहर निकल सकती हैं तो आज क्यों नहीं? ये महज एक हादसा नहीं कि कायद अपनी बहन और लियाकत अली खान अपनी बेगम के साथ हर जगह जाते हैं। वो हमें एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि औरतों को मर्दों के आशाना बशाना होकर चलना चाहिए। क्या सिखा रहे हो तुम इन्हें यहाँ? कुछ नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं जो आज की जरूरत है। मेरे घर की औरतों को क्यों बहका रहे हो? सलीम, एक मिनट बीबी, मुझे बात करने दीजिए इससे। भले सारे जमाने की औरतों को बाहर ले आओ, लेकिन मेरे घर की औरत पर्दा नहीं छोड़ेगी। मैं खुदा ना खास्ता पर्दा खत्म करने को तो नहीं कह रहा। अगर गज़वा उहद में उम्मे अमारा, अज़ाब में सफिया, यरमूक में अस्मा बिनते अबू बकर, उम्मे अबन, उम्मे हलीम अपने मर्दों के साथ लड़ सकती, तो आज क्या फर्क पड़ गया? अगर रसूल अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई तो तुम क्यों लगा रहे हो? एक मिनट, इस तरह की 50 पाक दामन औरतों का नाम मैं भी ले सकता हूं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया अपने मर्दों की इजाजत से किया, और मैं अपनी औरतों को इजाजत नहीं देता।
मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। इजाजत नहीं देता। पहले बाप की सुनो, फिर भाई की सुनो, फिर शौहर की सुनो। अब बेटे साथ सामने आके खड़े हो गए कि मैं इजाजत नहीं देता। हद होती है। हमारे जमाने में औलाद की मजाल नहीं थी जो माँ के सामने उफ भी करे। क्या जमाना आ गया। अब सियासत के नाम पर आपस में रंजिशें होंगी। अच्छा चलो चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ बीबी? अरे रशीदा के यहाँ बेटा। हसन ने बात का बहुत बुरा मनाया होगा। आओ बेटे चलो। बीबी मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्या बात है? सलीम ने मना किया है? सुरैया, सास के हुक्म के आगे शौहर का हुक्म अलकत होता है। वो मेरा बेटा है, मैं समझा दूंगी उसे। आओ आओ मेरे साथ। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मुझ पे तो फर्ज है ना। मेरा शौहर अगर किसी से मिलने से मना करे तो मैं उससे ना मिलूं, चाहे वो अपने सगे ही क्यों ना हो बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मुझे अफसोस है तो अपनी औलाद पर है। मेरे बेटे को मजाजी खुदा बनकर हुक्म देना तो आ गया, लेकिन रहमदिली अफ और दरगुजर करना नहीं आया। ठीक है, मैं और बानू चलते हैं, तुम घर पे रहो। आओ बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत बेहतर। शुक्र अल्लाह का। मैं तो घबरा गई। तुम सुबह नाश्ते पे नहीं आई तो तुम्हारी कमी हमने बेहद महसूस की। बस वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था अकेले नाश्ता करना, लेकिन क्या करती, उस वक्त तबीयत बहुत बोझल थी। बानो, क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? मैम नहीं तो। सुरैया नहीं आई? वो चाय ला दूं? आज वो परवीन की छुट्टी थी ना, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं लाती हूँ। और सुनाओ। और बस तुम्हारी वजह से परेशान थे तो चले आए। रुको बानो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम अपना नियत से इस घर को सजाती हो। जैसे दिल ही दिल में तुमने इस घर को और मुझे अपना मान लिया। अब ये मत कहना कि तुम मुझे अपना नहीं मानती, वरना ये 3 दिन की दूरी तुम्हें सदियों की दूरी ना लगती और तुम अपने सारे डर भुला के मुझसे बहाने बहाने से मिलने ना आती। मैं कब आई आपसे मिलने? कभी सचमुच में तो कभी मेरे ख्वाबों में। मत जाओ बानो, चाय ठंडी हो जाएगी। बस एक बात बताती जाओ, क्या मैंने सुरैया खाला के सामने तुम्हारे सारे सवालात के सही सही जवाब दे दी या कुछ बाकी है? आपसे बाकी एक सवाल करना है। पूछो बानो, मुझसे कोई भी सवाल पूछो।
मैं जवाब दूंगा। वो आपने भैया को ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने सुरैया खाला को यहाँ आने से मना कर दिया? सुरैया को मुझसे मिलने से मना कर दिया? भैया आपसे बहुत खफा है। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन सुरैया खाला को क्यों रोकेगा? मैं उससे बात करके आता हूँ। सलीम मेरी बात सुनो। सलीम, मसले हमारे बीच में थे, तो तुम सुरैया को खामखा में क्यों बीच में ला रहे हो? सुरैया को मैं नहीं, तुम लाए हो बीच में। तुम्हारे हाल ही में वाली दोस्त दिलों में नफरतों के बीज बो रहे हैं। सलीम तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन नफरत और हसद का बीज बहुत पहले से हम सबके दिलों में। जी नहीं, पहले से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग कितने सुकून से यहाँ रह रहे थे। ये कत्लो गारत ये सब कुछ कहाँ था? मजहब की बात को तुम लोग बीच में लेके आए हो। अब भुगतो, मसले तो खड़े होंगे। मसले तब खड़े होंगे जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, तब तुम्हें हिंदुओं के दिल का मैल नजर आएगा। दूसरों की हुकूमत में हमारे साथ ज्यादतियां तो करते ही हैं, जब अपनी बारी आएगी तो पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। सलीम देखो, आंखें बंद कर लेने से मसले हल नहीं हो जाते, हमें दूरअंदेशी से काम लेना होगा मेरे दोस्त। तब की तब देखी जाएगी। सलीम तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? सारी लड़ाई हिंदू और सिख खड़ी करते हैं, हम तो इस मामले को खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी आके तुम्हारे घर में दीवार खड़ी कर दे तो तुम उसे खुश उसलूबी से कबूल कर लोगे? कोई और क्यों? अगर इसी में सबकी भलाई है तो हम आपस में सुलह मशवरा करके खुद खड़ी कर लेंगे दीवार। अच्छा, कह देना तो बहुत आसान है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ इतने साल अपनी भाभी की ज्यादती क्यों बर्दाश्त करती रही? दीवार क्यों नहीं खड़ी कर दी उन्होंने बीच में? बोलो। तो तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान उसी तरह रहें जिस तरह मेरी माँ सारी जिंदगी रही है? तुम्हारे गांधी जी तो कहते थे कि नाइंसाफी को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आश्कारा होना चाहिए, चाहे उसके बदले मौत ही क्यों ना आ जाए। तो ठीक है, जाओ मारो और मरो, लेकिन आज से मेरे घर आना तुम्हारा बंद है, समझ आई? फहीम जी अब्बा जी। आ गया वो? नहीं अभी नहीं। जैसे ही आए यहां भेज दो। जी बेहतर। बानो, भाभी सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं होगा। ये फसादात अब हमारे घर पे असर कर, और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे दिलों में दूरियां बढ़ेंगी भाभी। अल्लाह ना करे। भैया बहुत गुस्से, और अब्बा जी तो उनसे भी ज्यादा गुस्से में। मुझे यकीन है बानो के अब्बा जी सब संभाल लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? वो ऊपर से जितना गुस्सा दिखा रहे हैं, दिल से वो हसन को बहुत चाहते हैं। जब भी तो हसन की जरा सी बेइत्तेनाई इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कोई आम बात होती तो आपस में दोस्ती कर लेते, घर तक बात ही ना आती। ये कोई बड़ा मसला है भाभी। अब हम क्या कर सकते हैं बानो? हमारे बस में तो कुछ नहीं है। लेकिन
बाहर के मसले को घर में तो नहीं लाना चाहिए। दोनों घरों में आना जाना बंद कर दिया, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। वो अपना गुस्सा वहां उतार रहे हैं जहां उनका बस चल रहा है बानो। लेकिन उनका मुझ पे कोई बस नहीं चलेगा। मैं वही करूंगी जो अब्बा जी कहेंगे। या फिर हसन कहेगा। जिस तरह भैया कांग्रेस के, मैं मुस्लिम लीग की हूँ, और मुस्लिम लीग के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं चला। रशीदा बाजी ने हसन का नाम बदल के मुस्लिम लीग कब रख दिया? अल्लाह भाभी, आप भी ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम?